आज जुमातुल मुबारक के दिन 21 बार ये लफ्ज पढ़ लो, एक ही दिन में सारी जिंदगी के मुकद्दर हमेशा के लिए बदल जाएंगे। जिसने तकदीर बदलते नहीं देखी वो आज मुहर्रम उल हराम के दूसरे जुमा को इस अमल को करके अपनी तकदीर और मुकद्दर को बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जुमातुल मुबारक का बड़ा ही बाबरकत दिन है और माह मुहर्रम का दूसरा जुमा है। महीना भी बड़ा बाबरकत है और दिन भी बड़ा बाबरकत है। और जब मुहर्रम में जुमा का दिन आता है तो फजीलत दुगनी हो जाती है। जुमा के दिन की अपनी भी बड़ी फजीलत है, लेकिन महीना है माह मुहर्रम उल हराम का और आज 12 मुहर्रम का दिन भी है, तो इस दिन की बड़ी फजीलत है। इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप जो भी सवाल करेंगे, जो भी मांगेंगे, आपको जरूर मिलेगा। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इज्जतें अता करेगा, शोहरत अता करेगा, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। इस अमल के करने से कर्जों से आपको निजात मिलेगी। अल्लाह करीम गैबी खजाने आप पर खोल देगा, गैब के खजाने अल्लाह करीम आपको अता करेगा और आपकी गैबी तरीके से मदद करेगा। इतना ताकतवर और ये मुजर्रब अमल है, और इस अमल के करते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की हर दुआ को सुनता भी है और उसे कबूल भी करता है और उस बंदे को हर वो चीज अता भी करता है जो वो बंदा मांगता है। ये वजीफा खास तौर पर रिज्क में बरकत के लिए और दौलत में इजाफा के लिए है, कर्ज को खत्म करने के लिए है, कारोबार में इजाफा के लिए है। इसके अलावा इस अमल के करते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शोहरतें और कामयाबियां और मर्तबे अता करेगा और आप उरूज पर चले जाएंगे। अल्लाह करीम आपको दस्ते गैब से इतना ज्यादा रिस्क और दौलत अता करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बड़ा ही बाबरकत अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसके मोजज़ात बहुत ज्यादा हैं। आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब करना है तो आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है। याद रखें, आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल को जन्नती खजानों का खजाना कहा गया है। और जब जन्नत के खजानों में से खजाना अल्लाह करीम आपको अता करेगा तो आप खुद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह की कितनी ज्यादा हम पर रहमतें और बरकतें नाजिल हो सकती हैं, और वो भी बाबरकत दिन में। हम अल्लाह को जब अल्लाह के नामों से पुकारेंगे और जन्नती खजाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह से मंजात करेंगे, अल्लाह से रोकर दुआएं करेंगे, तो अल्लाह करीम हमें अता करेगा। बात सारी यकीन की है, नीयत की है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और यकीन होना चाहिए कि इस अमल के करने से अल्लाह करीम हमें अता करेगा, तो जरूर अता करेगा। वो तो रहमान और रहीम है, दुआओं को सुनने वाला है, अता करने वाला है। तो आप अल्लाह से मांग कर तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां और कामयाबियां आपको अता करेगा। अमल बताने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नमाज जुमा के बाद ये अमल कर लें या नमाज असर के बाद कर लें या नमाज मगरिब से पहले कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पढ़ने के बाद 21 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। इन कलिमात को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 21 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। इसी तरतीब से 21 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। जब 21 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर 21 मरतबा ही या अल्लाहु, या समीउ, या वहाबु, या अल्लाहु, या समीउ, या वहाबु, इन कलिमात को भी आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 21 मरतबा ही इन कलिमात को भी पढ़ना है। या अल्लाहु, या समीउ, या वहाबु। देखें, ये अल्लाह के इतने बाबरकत नाम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने जब मांगना है, ए अल्लाह, ए दुआओं को सुनने वाले, ए अता करने वाले,
جب آپ نے اللہ کو اس صفت کے ساتھ پکارنا ہے تو اللہ کی رحمت جلالت میں آئے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو بندہ پھر جو مانگتا ہے وہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ نے شہدائے کربلا کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے، نبی کی آل اولاد کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا ان کے وسیلے، ان کے صدقے سے ہمیں فلاں چیز عطا کر، ہمیں قرض سے نجات عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، مصیبتوں کو ختم کر دے، ہمیں کامیابیاں عطا فرما، عزتیں، شہرتیں، مرتبے عطا فرما، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا آپ نے پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ تو نصیب، مقدر اور تقدیر کے فیصلے کرنے والا ہے، آج کے اس بابرکت دن میں ہمارے بھی مقدر اور تقدیر کا فیصلہ کر دے، ہمارے بھی نصیب کو چاند کی طرح چمکا، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بس آپ نے اللہ سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے، اور اس عمل کو آپ ہر جمعہ کے دن ضرور کریں، انشاءاللہ اس کے معجزات اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ اس عمل کو پھر کبھی نہیں چھوڑیں گے، جتنے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔